हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है क्लास 10th का। उसका एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है हिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, हिंदी में इतिहास कहते हैं। इसका जो अध्याय 6 है, चैप्टर 6, वो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका के 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका का 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है फ्रांस में और ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए, राजसत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और ऑप्शन डी वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो प्रश्न संख्या जो 2 है औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? ऑप्शन है ए, लुई ब्लां ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी जेम्स वाट ने। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई ब्लां ने। प्रश्न संख्या 4 है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ऑप्शन है ए, वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन बी लौह उद्योग से, ऑप्शन सी खान उद्योग से और ऑप्शन डी परिवहन उद्योग से। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग से। प्रश्न संख्या 5 है औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? ऑप्शन है ए, जुलाई 1980, ऑप्शन बी अगस्त 1980, ऑप्शन सी जुलाई 1981 और ऑप्शन डी अगस्त 1981। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जुलाई 1980। प्रश्न संख्या 6 है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए 1854 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1915 में और ऑप्शन डी 1923 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में। प्रश्न संख्या 7 है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ए, क्रॉम्पटन ने, ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन सी हेम्फ्री डेवी ने और ऑप्शन डी जॉन के ने। तो प्रश्न संख्या जो 7 है सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। ऑप्शन है ए, श्रमिक वर्ग को, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग को, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को और ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। ऑप्शन है ए 1838 में, ऑप्शन बी 1881 में,
ऑप्शन सी 1918 में और ऑप्शन डी 1932 में। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 10 है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मतलब इंग्लैंड के लोगों स्त्री और पुरुषों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन है ए 1838, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1932। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1918 में इंग्लैंड के स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 11 है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये भी। ऑप्शन ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में और डी पटना में। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 12 है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए हेम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन बी जॉन के ने, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स ने और ऑप्शन डी जेम्स वाट ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 13 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी 1920। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में। प्रश्न संख्या 14 है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1962। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1910। प्रश्न संख्या 15 है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। ऑप्शन है ए 1838 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1881 में और ऑप्शन डी 1911 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ए आर्कराइट ने, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी जॉन के ने और ऑप्शन डी इब्राहम डर्बी ने। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 17 है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी क्रॉम्पटन, ऑप्शन सी हेम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी जॉन के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 18 है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था। ऑप्शन ए सर्वहारा वर्गीय क्रांति, ऑप्शन बी बुर्जुआ वर्गीय क्रांति, ऑप्शन सी अभिजात वर्गीय क्रांति और ऑप्शन डी वर्गविहीन क्रांति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी
वर्ग विहीन क्रांति औद्योगिक क्रांति का स्वरूप था। प्रश्न संख्या 19 से भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन है ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थ, अर्थात भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन है ए 1935 की, ऑप्शन बी 1947 की, ऑप्शन सी 1948 की और ऑप्शन डी 1952 की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 की। प्रश्न संख्या 21 है आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? ऑप्शन है स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना और ऑप्शन डी उत्पादन विकेंद्रित होना। तो प्रश्न संख्या जो 21 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादन विकेंद्रित होना। प्रश्न संख्या 22 है भारत में पहला कपड़ा मिल मुंबई जो 1854 में स्थापित हुआ था, खोली गई थी, किसने खोली? ऑप्शन है ए काउसजी नानाजी दाभर, ऑप्शन बी जमशेदजी जीजीभोयो, ऑप्शन सी जमशेदजी नुस्खानजी हाटा और ऑप्शन डी डिनसॉ पेटिट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, काउसजी नानाजी दाभार। प्रश्न संख्या 23 है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन है ए 1967, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1773 और ऑप्शन डी 1775। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1764 में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। प्रश्न संख्या 24 है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1881 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ। प्रश्न संख्या 25 से रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन है ए भारत से, बी चीन से, सी बर्मा से और डी तिब्बत से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन से। प्रश्न संख्या 26 से बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में और डी रूस में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड में। बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। प्रश्न संख्या 27 है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है ए 1948 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी 1965 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 28 है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 1907, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1919।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1914 में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 29 है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन है ए आर्कराइट ने, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी जॉन के ने और ऑप्शन डी अब्राहम डर्बी ने। तो प्रश्न के जो 29 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की। प्रश्न संख्या 30 है, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को प्रथम AITUC का अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में और ऑप्शन डी 1918 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 में भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 32 है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? ऑप्शन है इंग्लैंड, बी चीन, सी जापान और डी जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 33 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में और ऑप्शन डी 1922 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 34 है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? ऑप्शन है ए 1953 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1956 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में। प्रश्न संख्या 35 है, 1750 ईस्वी तक 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करती थी? ऑप्शन है ए 70%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 40%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 80%। 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का 80% गाँवों में निवास करती थी। प्रश्न संख्या 36 है, औद्योगिकरण के निम्नलिखित कौन से कारण हैं? औद्योगिकरण के निम्नलिखित कौन से कारण हैं? ऑप्शन है ए नए नए मशीनों का आविष्कार, ऑप्शन बी कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, ऑप्शन सी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी स्थापित की गई। प्रश्न संख्या 38 है, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया, इसका प्रधान किसे बनाया?
ऑप्शन है इब्राहिम रहीमतुल्ला, ऑप्शन बी रहमत अली, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम रहीमतुल्ला। प्रश्न संख्या 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? ऑप्शन ए लगान वसूलने के लिए, ऑप्शन बी कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए और ऑप्शन डी गांवों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो प्रश्न संख्या जो 39 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन है ए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी पुनर्जागरण, ऑप्शन सी सामंतवाद का पतन और ऑप्शन डी वैज्ञानिक आविष्कार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41 से पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ। प्रश्न संख्या 42 है, ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? ऑप्शन है ए हस्तक्षेप नीति, ऑप्शन बी हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन सी बंद अर्थव्यवस्था की नीति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन ने हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया। प्रश्न संख्या 43 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी लुई ब्ला, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 44 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1838 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। प्रश्न संख्या 45 से पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए सैमुअल क्रॉम्पटन ने, ऑप्शन बी एडमंड कार्टराइट ने, ऑप्शन सी जेम्स वाट ने और ऑप्शन डी जॉन के ने। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 46 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1895 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1895 में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 47 है, रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए कोयला, बी डीजल, सी पेट्रोल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रानीगंज
खनिज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1907 में और ऑप्शन डी 1918 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 में भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 49 है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में और डी उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे। द्वारकानाथ टैगोर जी कहाँ के उद्योगपति थे। ऑप्शन है ए गुजरात के, ऑप्शन बी कर्नाटक के, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के और ऑप्शन डी बंगाल के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के उद्योगपति थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सोशल साइंस का जो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है हिस्ट्री यानी इतिहास। इसका जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस पाठ से संबंधित 50 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड देयर आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी हो, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली या किसी भी अन्य राज्य के, उनके लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।